नमस्कार। 26 जून 2020 और देश में कुल मौतों का आंकड़ा 15,000 के पार। इसी बीच देश में अमेरिकी दवा रेमडेसिविर की सप्लाई शुरू हो गई है। हैदराबाद की ड्रग मेकर कंपनी हेट्रो ने इसकी 20,000 डोज तैयार कर ली है और हर एक डोज की कीमत होगी 5400 रुपए। लेकिन एक समय की फेल मेडिसिन खतरे की इस घड़ी में एकमात्र उम्मीद कैसे बन गई? आइए नजर डालते हैं रेमडेसिविर दवा के सफर पर। क्या है रेमडेसिविर दवा? रेमडेसिविर को मूल रूप से अमेरिका की कंपनी गिलीड साइंसेज ने विकसित किया था और इस दवा को इबोला के उपचार के लिए बनाया गया था, लेकिन ये इबोला के उपचार में असफल रही थी। रेमडेसिविर दवा मानव शरीर में मौजूद उस एक एंजाइम पर हमला करती है जिसकी मदद से कोई भी वायरस शरीर में दाखिल होने के बाद खुद को बढ़ा लेता है। इस दवा का सबसे पहले बंदरों पर परीक्षण किया गया। 9 जून को जर्नल नेचर में छपी इस रिपोर्ट में कहा गया कि जिन बंदरों को रेमडेसिविर दवा दी गई उनमें श्वसन रोग के कोई भी लक्षण नहीं देखे गए और इस दवा ने इनके फेफड़ों को हुए नुकसान को भी कम कर दिया। परीक्षण के सकारात्मक परिणाम आने के बाद उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। इसके बाद अमेरिका में इस दवा का कोरोना मरीजों पर परीक्षण किया गया। रेमडेसिविर कोरोना वायरस की पहली ऐसी दवा बन गई जो मानव परीक्षण में पूरी तरह से प्रभावी रही है। इस दवा पर की जा रही क्लिनिकल स्टडीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी और दुनिया भर के चिकित्सक और वैज्ञानिक इस स्टडी परिणाम को जानना चाहते थे। लिहाजा जब इस परीक्षण से संबंधित आंकड़े पहली बार प्रकाशित किए गए तो असंभव लग रहा कोरोना का इलाज संभव लगने लगा। करीब 1 महीने के ट्रायल के बाद अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों ने दवा से जुड़ी स्टडी प्रकाशित कर दी। स्टडी में ये दावा किया गया कि रेमडेसिविर दवा गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों को भी लाभ पहुंचा सकती है। टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर एंथनी फाउसी ने बताया कि रेमडेसिविर से मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है, यानी कि ये दवा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। गंभीर रूप से बीमार कोरोना के मरीजों को अब डॉक्टरों की तरफ से ये दवा दी जा सकती थी। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 1 जून को रेमडेसिविर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। इस दवा को आखिर बेचता कौन है? ड्रग रेगुलेटर गिलीड साइंसेज इस दवा का निर्माण कर रही है। रेमडेसिविर की जांच, गुणवत्ता, कहाँ बिकेगी और कहाँ नहीं, इन सभी मामलों से संबंधित सभी फैसले गिलीड साइंसेज ही लेती है। गिलीड साइंसेज के अधिकारियों ने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के साथ एक चर्चा की थी जिसमें रेमडेसिविर को भारत में बेचने का रोड मैप तैयार किया गया था। भारत में रेमडेसिविर दवा बनाने और बेचने की अनुमति मिलने के बाद हेट्रो हेल्थकेयर ने उत्पादन शुरू कर दिया था। इसकी पहली खेप तैयार कर ली गई है और इसे 5 राज्यों में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने तो ये भी तय कर लिया है कि वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां रेमडेसिविर और फेविपिरावीर भारी मात्रा में खरीदेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टुप्पे ने गुरुवार को बताया कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ये दवाइयां खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए हमें रेमडेसिविर, फेविपिरावीर और अन्य जरूरी दवाएं भारी मात्रा में खरीदनी पड़ेंगी। क्या अन्य राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए? आपका कौन सा राज्य है? इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तरकश।